जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, मैं अपने चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ लगन वालों की, कि कुंभ राशि या कुंभ लगन के लिए बृहस्पति कैसा प्रभाव देंगे। क्योंकि बृहस्पति का अभी 21 जून से शुक्र के नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन करके पहुँचे हैं। आपको क्या प्रभाव देंगे इसके बारे में आज को A to Z पूरा DNA करेंगे। आप ध्यान से वीडियो देखें और अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आपको देखना ज़रूर है। देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि में शनि स्वयं शश नामक जो राजयोग होता है उसको बना के विराजमान है, और यहाँ पर ये 17 जनवरी से पहुँचे हैं। गुरु के ऊपर इनकी दृष्टि है, तो गुरु को इन्होंने अशुभ कर दिया, क्योंकि शनि के बाद डिग्री भी नहीं है, अंश बल भी कम है और शनि प्रभावहीन थे। तो इससे गुरु का जो प्रभाव था उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ा और शनि से गुरु दूषित हो गए। दूसरा जो दूषित प्रभाव था गुरु के ऊपर, वो राहु से बना, कि राहु और गुरु की जो युति है काफ़ी समय से चल रही है मेष राशि में, और यहाँ पर गुरु राहु के साथ बैठ करके चांडाल योग बना रहे हैं। और चांडाल योग बनने से जो हमें मिलना चाहिए गुरु के द्वारा फल, वो हो गया हमारे लिए बाधक, हमें वो फल नहीं मिला। तो अब राहु के अंश बल कम हो गए, करीब 5 अंश के करीब राहु है, और बृहस्पति के अंश बल बढ़ गए, करीब 14-15 अंश के आसपास बृहस्पति की डिग्री है। तो यहाँ बैठ कर के राहु निष्प्रभावी हो गए और गुरु उससे भी शुभ हो गया। और यहाँ बैठ के गुरु और राहु की जो युति है, एक गज लक्ष्मी नामक एक योग बनाती है, जो कि कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और फायदेमंद है। तीसरा गुरु के ऊपर प्रभाव था, पापी ग्रह केतु के नक्षत्र में अश्विनी में गुरु का गोचर चल रहा था 22 अप्रैल से, तो उसमें भी गुरु आपको प्रभाव देने में सक्षम नहीं थे। अब 3 जो बाधक स्थितियां थी उससे निकल करके गुरु अब बिल्कुल एकदम निष्पाप हो गए, गुरु की पावर बढ़ गई है, गुरु शुभ हो गए, और एक तरह से गुरु यहाँ शुद्धिकरण प्राप्त गुरु ने कर लिया है, गुरु हो गए शुद्ध। अब शुक्र के नक्षत्र में गुरु का जो गोचर हो रहा है और चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि है वृष राशि, तो शुक्र के नक्षत्र में गोचर होने के नाते गुरु को शुक्र का फल भी देना पड़ेगा। शुक्र का फल देने के लिए भी गुरु यहाँ मजबूर है, गुरु बाध्य हैं, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो जैसे शुक्र के हिसाब से फल चाहिए उसी के हिसाब से गुरु यहाँ देंगे। चलिए गुरु की बात करते हैं। पहले गुरु के बारे में कहा है कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ ज्ञान की वर्षा होती है। कुंभ राशि के लिए गुरु पराक्रम भाव में बैठे हैं, और पराक्रम भाव में बैठ करके भाई और बहनों का ये संबंध था बहुत अच्छा इनके लिए होने वाला है। क्योंकि भाई बहनों को थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा, बुद्धि अच्छी हुई, तो उनका प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बिल्कुल एकदम ऐसा प्रभाव रहेगा जैसे आपको अच्छा सहयोग कर रहे हैं। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आप जो भी काम करेंगे पूरा ऊर्जा और जोश के साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी जा रही है। तो यहाँ आपके भाग्य को भी प्रबल करेंगे, और गुरु वैसे भी भाग्य के कारक कुंडली में होते हैं। भाग्य के कारक होने के नाते और गुरु की दृष्टि पड़ने के नाते कुंभ राशि वालों का भाग्य पूर्ण रूप से उनके साथ होगा। गुरु का जो चतुर्थ भाव उसकी रेंज में आ रहा है, तो चतुर्थ भाव से संबंधित कुंभ राशि वालों को सारे सुख गुरु देने के लिए यहाँ तैयार हैं। चतुर्थ भाव के सुख में हमें माता का सुख मिलेगा, भूमि का, भवन का, वाहन का सुख मिलेगा। यहाँ बैठ कर के हमें अच्छे मकान का सुख देंगे। यहाँ बैठ कर के गुरु हमें कहीं न कहीं हमारे जो काम पीछे रोक रहे थे, जिन कामों में बाधा आ रही थी, उन सब कामों को पूर्ण कराने के लिए हमें गति देंगे। तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो फल हैं गुरु यहाँ देने के लिए तैयार है। अब हमारे शास्त्रों में ये भी कहा है कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ज्ञान की वर्षा होती है, लेकिन जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि होती है
वहाँ पर अमृत की वर्षा करके गंगा जल छिड़कते हैं और उस भाव को शुद्ध कर देते हैं। तो गुरु की जो पहली पंचम दृष्टि है वो जाती है सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव कुंभ राशि से, जो सप्तम भाव है, यहाँ पीछे जो परेशानियाँ थी, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, इसमें परेशानियाँ थी। पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा था, पति पत्नी में एक सहयोग नहीं था, पति पत्नी में आपसी एक जो तालमेल होता, तालमेल की कमी थी। लेकिन यहाँ गुरु की, अब जो गुरु शुद्ध हो चुके हैं, शुभ हो चुके हैं, इनकी दृष्टि के बाद में सप्तम भाव आपका बिल्कुल एकदम निष्पाप हो गया, निर्मूल हो गया। किसी प्रकार का यहाँ कोई प्रभाव गलत नहीं रहा। गुरु की दृष्टि पड़ने के बाद में सप्तम भाव से संबंधित पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा, आपस में सहमति बढ़ेगी, और सप्तम भाव से जिन जिन चीज़ों का हम विचार करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलना सुगम हो जाएगा। सप्तम भाव से हम बात करते हैं व्यापार की, सप्तम भाव से बात करते हैं पार्टनरशिप की, साझेदारी की। पीछे आपके पार्टनरों ने आपको धोखा दिया, परेशानी उठाई आपने, लेकिन अब वही पार्टनर आपके सहयोगकर्ता बनेंगे। आपका व्यापार है दिन दूना रात चौगुना आपको तरक्की करेगा, बहुत बढ़िया आपका व्यापार चलेगा। आप चाहे कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का हो, क्योंकि आपके सामने शनि बैठा है, हो सकता है आपको ज़मीन से संबंधित काम देता हो सकता है आपको बांध से संबंधित काम देता हो सकता है आपको कहीं मकान बनाने का काम देता हो, माइंस का काम देता हो, ये सारे काम आपको कहीं होटल वगैरह खोलने का काम देता हो। क्योंकि दसम भाव में मंगल की राशि है, तो मंगल भी ज़मीन का कारक है, मकानों का कारक होता है, तो हो सकता है आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम देता हो। इन सब कामों से कुंभ राशि वालों का कैरियर चमकेगा, काम बढ़िया चलेगा और आप उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। गुरु सप्तम दृष्टि भाग को दे रहे हैं तो भाग्य को बढ़ावा मिलेगा। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो जा रही है लाभ भाव पे। अब लाभ भाव में स्वयं गुरु की अपनी राशि है और गुरु अपनी राशि को हर तरीके से सामर्थ्यवान बनाएंगे, उस भाव को शुभ करेंगे। अब जो एकादश भाव है इसको कहते हैं हम इनकम सोर्सेज का भाव, इनको कहते हैं हम इच्छा पूर्ति का भाव, इसको कहते हैं मनोकामना का भाव, इसको कहते हैं मनो इच्छा का भाव। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि से आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छाएं अतृप्त थी, आपकी सारी इच्छाएं यहाँ गुरु पूर्ति कराएंगे, क्योंकि गुरु जीव का कारक हैं और जीव की इच्छाओं को तृप्त कराना गुरु का यहाँ कार्य बनता है। तो ऐसे समय में गुरु आपको हर तरीके का लाभ देने के लिए तैयार हैं। गुरु आपको ज्ञान का लाभ देंगे, गुरु आपको संतान का लाभ देंगे, गुरु आपको धन का लाभ देंगे, भाग्य का लाभ देंगे, आपके कर्म का लाभ देंगे। तो इस प्रकार गुरु जब लाभ देते हैं तो वो आपको हर तरीके से लाभ देंगे। गुरु की एक अपनी राशि है जो द्वितीय भाव में पड़ती है कुंभ राशि से, तो गुरु धन भाव के कारक भी हैं और यहाँ का जो मालिक है वो शुक्र होता है, वो भी धन भाव का कारक है और शुक्र का फल देने के लिए भी गुरु बाध्य हैं और अपनी राशि होने के नाते गुरु आपको धन देने के लिए बाध्य है। ये धन देंगे आपको, धन के रास्ता सुगम होंगे, आपके कमाने का स्रोत बनेगा, आपके इनकम सोर्स कई तरह से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, कई रास्ते बनेंगे आपके लिए पैसे कमाने के। ये भाव कुटुंब का भी है, परिवार का भी भाव है। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। परिवार में किसी के साथ अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा था उससे आपको राहत मिलेगी। परिवार में किसी भी प्रकार का अगर कोई मनमुटाव या कोई बैर विरोधी बातें थी तो वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये एक वाणी का भाव भी है और गुरु ज्ञान के दाता हैं, अच्छी वाणी बोलने के दाता हैं। तो आप जितना अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा आपको परिवार में इज्जत मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा और परिवार में आप सुखी रह पाएंगे। तो मित्रों, ये छोटा सा एक DNA मैंने आपको कुंभ राशि का बताया कि गुरु का जो गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी में हो रहा है उसका क्या क्या प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए देखने को मिलेगा 21 जून से लेकर के 27 नवंबर तक। अब बात करते हैं कुछ उपाय की। प्रोग्राम पूरा देखें, उपाय बहुत काम की चीज़ होती है। अगर किसी का बृहस्पति 6वें 8वें 12वें भाव में विराजमान है जन्म के समय का, तो वो आपको अशुभ फल देगा। अब गुरु की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, चाहे गुरु की प्रत्यंतर दशा हो, इन तीनों पोजीशनों में या गुरु का गोचर हो, इन चौथी 4 पोजीशन के अंदर गुरु आपको बढ़िया प्रभाव नहीं देंगे। अब बढ़िया प्रभाव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका उपाय करना पड़ेगा। उपाय के लिए
पहला उपाय, गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दोनों मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र लेकर के आप उसका जाप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गुरु के बारे में कहा है कि गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है। कैसे कहा है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके आगे भी कहा है कि गुरु तो पूरे अखंड ब्रह्मांड का मालिक है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरु जो अखंड मंडलाकार पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, कारक हैं, कर्ता धर्ता हैं, तो ऐसे गुरु के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो आपको बहुत लाभदायी होगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपको बहुत बल मिलेगा और आपके कोई भी कार्य अपूर्ण ना हो करके हर कार्य आपका पूर्ण होगा, समय पर पूर्ण होगा, ऐसी हम भी कामना करते हैं। आप उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगला वीडियो लेकर के शीघ्र आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।